नमस्कार दोस्तों, दास समय गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अपन सीखेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याएं या दशमलव भिन्न। देखिए, ये दो प्रकार की होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, यानी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव के बाद में लगातार नहीं चल रही है, जैसे 2.5731 और आगे डॉट 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 नहीं आ रहा हो, जैसे ऐसे, तो ये हो जाएगी शांत। और जिनमें लगातार आगे चल रहा हो, जैसे 2.1532 आगे, ठीक है, ये हो जाती है अशांत दशमलव। देखिए, अशांत दशमलव और शांत दशमलव। सबसे पहले अपन शांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। शांत दशमलव कौन सी होती है और ये कैसी कंडीशन में कब कब बनती है और कितने, वो देखिए। जैसे n/10⁻n, यदि ऐसी कंडीशन है तो ये निश्चित तौर पर कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव होगी। कैसे? जैसे 37/100, यानी कि 0.37 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक के साथ में 2 जीरो है ना, यहाँ पे 100 का भाग देने पर 2 अंक छोड़ करके दशमलव बिंदु लगाएंगे। अब आपका क्या कह रहा है कि ये कितनी है? 10⁻37/10⁻2 है, यानी कि n का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यदि 10 की पावर के रूप में, हर के रूप में है, तो वो संख्या शांत दशमलव होगी। या 2 की पावर और 5 की पावर के तौर पे, यानी कि 10 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 होगा, तो या तो 2 का या 5 के तौर पे हो हर में, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? शांत दशमलव। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यह है n/2⁻x और 5 की पावर y। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि दशमलव के कितने अंक तक, दशमलव के बाद में कितने अंक तक चलेगी संख्या। तो उसमें यदि n/2⁻x और 5 की पावर y, तो x यदि बढ़ा है किससे? y से, तो दशमलव के बाद में x अंक होंगे। दशमलव के बाद में कितने अंक होंगे? x अंक होंगे, x बढ़ा है तो। और यदि y बढ़ा है x से, तो कितने अंक होंगे? y अंक होंगे। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 37/2, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब 2 की पावर ज़्यादा है, तो 2 की पावर ज़्यादा है तो दशमलव के बाद में कितने अंक होंगे? 4। 4 ज़्यादा है ना 3 से, तो 4 अंक होंगे। यदि यहाँ 2 की पावर 2 होता और ये होता 5 की पावर 3,
तो दशमलव के बाद में कितने अंक होते? 3 अंक होते। ठीक है। यदि दशमलव के बाद में 5 की पावर ज़्यादा है तो वो इतने अंक होंगे, और या 2 की पावर ज़्यादा है तो उतने अंक होंगे। अब और देखिए, जैसे 238 अपॉन 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3। अब कितने अंक होंगे? पहले तो काट लीजिए। यहाँ ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कट रहा है तो काटना ज़रूरी है पहले। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर 119 अपॉन 2 की उससे कटेगा तो नीचे 2 की घात 4 बच जाएगी। 5 थी, उसकी बजाय 1 कम हो जाएगी ना। और अब दशमलव के बाद में कितने अंक होंगे? 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, दोनों में से कौन सी पावर ज़्यादा है? 4। तो दशमलव के बाद में कितने अंक होंगे? 4 ही अंक होंगे। यदि 5 की पावर ज़्यादा होती तो इतने अंक होते दशमलव के बाद में। ये याद ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं अशांत दशमलव संख्याओं के बारे में। अशांत दशमलव ये 2 प्रकार की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति जिसमें के बार लग रहा हो, यानी कि जैसे या किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 0.4444। ठीक है। 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, या कितने भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, वो होती है आवृत्ति। ऐसे ये लिख सकते हैं, जैसे 0.4 के ऊपर बार, जैसे 1.23, तो 2-3 के ऊपर बार लग रहा है ना। तो इसका मतलब है 1.23 2-3 2-3, 1 के ऊपर बार नहीं लग रहा तो वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है। ये तो हो गई आवृत्ति। अनावृत्ति जैसे 5.3 2 1 5 4 7, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। ठीक है। तो आवृत्ति को अपन है ना किस में लेते हैं? परिमेय संख्याओं में। यही होती है परिमेय संख्या में। एक तो होती है शांत वाली और एक अशांत में से होती है आवृत्ति वाली परिमेय संख्या। ये अपरिमेय होती है। ये कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अपन पढ़ेंगे आवृत्ति वाली में। जैसे 3 के ऊपर बार लग रहा है तो इसे अपन भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अब भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? दशमलव बिंदु हटा दीजिए और बार को हटा दीजिए। 3 बटे और जितने अंकों के ऊपर बार लग रहा है उतने 9 के अंक हर के रूप में लगा दीजिए डिनोमिनेटर के तौर पे। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/3 भाग दे लीजिए। 1 में 3 का भाग देंगे तो दशमलव बिंदु भाग 10 में 3 बार ऐसे लगातार यही आता जाएगा। ठीक है। जैसे 7 के ऊपर बार, तो इसका मतलब 7/9। अब अपन सारी जितनी भी दशमलव की संख्याएं होती है उनको भिन्न में बदलना सीखेंगे, जिसकी वजह से वीडियो में लगातार बने रहिएगा। जैसे 24 कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार। इसका मतलब ये 24 का मतलब है 24 ये रिपीट हो रहे हैं। बार का मतलब ये होता है। ठीक है। तो जैसे 24 तो 24 को क्या लिख सकते हैं अपन? 24 अपॉन कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 के, तो 2 कितने 9 के अंक लगा देंगे हर के तौर पे। ठीक है। अब ये कट रहा है तो काट लीजिए। 3 से कट रहा है तो 8 बार, 3 से कट रहा है तो 33 बार, यानी कि 8/33 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ये भिन्न के तौर पे बदल दी ना, तो भिन्न के तौर पे हो गई ऐसी भिन्न जिसके में P/Q के रूप में लिखी जा सके, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी भिन्न के तौर पे, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो दोनों पूर्णांक भी है। ठीक है।
अब देखिए जैसे एक ये है और इसमें 25 के ऊपर ही बार है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, पहले तो पूरी संख्या लिख दीजिए 125, दशमलव बिंदु हटा दीजिए, बार हटा दिए। जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर, तो उसको घटा दीजिए। कितने अंकों के ऊपर बार था, एक और दो अंकों के ऊपर बार था, तो 2 9 के अंक लगा दीजिए हर के तौर पे। और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर, तो उतनी 0 लगा दीजिए। क्या समझे, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 के अंक लगाने हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी क्या लगानी है, 0। ठीक है, जैसे इधर देखिए 3 4 7 2 यह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, पूरी संख्या लिखिए 3 4 7 2 -3। कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 3 9 के अंक लगा दीजिए। और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो उतनी 0 लगा दीजिए। तो क्या आया, 3 4 6 9, इसमें से लेस करेंगे 3 को तो, और 9,990। ठीक है, तो अब देखिए जैसे दशमलव 137, और इसमें बार है आपके 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 3 अंकों के ऊपर बार है तो क्या जाएगा 137/999। और यदि ऐसे है एक अंक के ऊपर बार है, तो 137 में से क्या घटेगा, 2 अंक घटेंगे, कौन कौन से, यानी कि पूरी 13 घटेगा ये। और कितने अंकों के ऊपर बार है, एक, और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंकों के ऊपर, तो 2 क्या लग जाएगी, 0। तो क्या हो जाएगा ये 124/900। कट रहा है तो काट लीजिए। ठीक है, ऐसे इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 0.5721 यह है, 3 अंकों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 5721 तो लिख देंगे, माइनस क्या घटाएंगे 5, अपॉन क्या हो जाएगा, 3 9 के अंक लगाएंगे। क्यों लगाए 3 अंक, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार है, और 1 0 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 7 21 में से यदि 5 घटाएंगे 16 आएगा ना, 9,990। अभी दशमलव से संबंधित और अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।